बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीपी लिंक राउटर को ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क सेक्शन हमने डिस्कस करना है। नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेटवर्क के ऊपर हमारे पास आ रहा है जी डायनामिकली आईपी, जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर क्या है जी, डायनेमिकल आईपी बेसिकली आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि राउटर से आगे राउटर कनेक्ट है। एक नॉर्मल राउटर है घर में, तो उससे आगे राउटर कनेक्ट है, तो डायनेमिक आईपी ही यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आपका आईएसपी है, वो आपको कहता है जी राउटर को डायनेमिक आईपी पे सेट करो। अगर उनके एंड से डीएचसीपी सर्वर रन हो रहा है, वर्क कर रहा है, तो आपका जो है डायनेमिक आईपी ही होगा, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो सर्वर से आईपी आएगा ये ऑटोमेटिकली ही उसको सेट कर देगा और आपका इंटरनेट जो है वो चला देगा। डायनेमिक आईपी इसलिए यूज़ करते हैं, ये कनेक्शन टाइप है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास 100.22 ये हमारे मेन राउटर, जो हवावे का राउटर हमारा लगा हुआ है, जो बैकएंड पे लगा हुआ है, उसका आईपी शो कर रहा है कि आपका वैन के ऊपर जो एड्रेस आ रहा है, वैन आईपी जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ये हमारा वैन का आईपी है जो डायनामिकली कनेक्ट है, जिससे हमारा इंटरनेट चल रहा है। उसके बाद आता है जी डायनामिक आईपी के, लेकिन ये पॉसिबल तब है, एक चीज़ ये देख लीजिएगा, ये डायनामिक आईपी तब पॉसिबल है तब जब आपने थ्रू वायर के आपने राउटर कनेक्ट करना है। यानी कि मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पर ये समझ लें, ये आपका मेन हवावे का राउटर है फॉर एग्जांपल, देखें जो आपका इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है। या फिर समझ लें कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर की डीपी है, उसमें एक लैन की पोर्ट्स है सारी, उससे आपने किसी एक लैन पोर्ट से आपने कनेक्ट कर लिया। बेसिकली यहाँ पर आपको मैं समझाने का मतलब ये है कि लैन से कनेक्ट करना है, ताकि आप एक राउटर से दूसरे राउटर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, यहाँ पर लैन और यहाँ पर वैन, ठीक है। यहाँ पर वैन के ऊपर आपने तार लगानी है, तब आपका यहाँ से इंटरनेट यानी कि यहाँ से आउट हुआ और यहाँ पे आके इन हो गया। यानी कि ये समझ लें हमारा मेन राउटर। तो ये जो सी हम सेटिंग कर रहे हैं डायनेमिक आईपी, ये हमारा सेकंड राउटर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट है कि आपने वहाँ पर लैन पे और यहाँ पर वैन पे लगानी है, तब आपका ये डायनेमिक आईपी वर्क करना है। अदरवाइज आप डायनेमिक आईपी करके तारे उल्ट लगाएंगे तो आपकी सेटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये राउटर मैं वहाँ पर रख देता हूँ। तो उसके बाद आता है जी स्टैटिक आईपी। सेम स्टैटिक आईपी पे भी यही तार, आपने यही तारें लगानी है, सब कुछ यही करना है। जस्ट आपने स्टैटिक आईपी पे क्लिक करना है। अब स्टैटिक आईपी आपको फुल डिटेल इंटर करनी पड़ेगी। डायनेमिक आईपी पे क्या होगा, पीछे बैकएंड पे डीएचसीपी सर्वर था, डायनेमिक आईपी पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक उसने आईपी जो डिटेक्ट कर लिए थे खुद ही आपने उसने इंटर कर दिए थे। अब क्या करना है, स्टैटिक आईपी पे आपका आईएसपी आपको कहता है जी ये आईपी है, ये इसका पूल है, गेटवे वगैरह है, आप इसको सेट कर लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फ़ौरन अभी सेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये मैं अपने मेन राउटर का आईपी एड्रेस लिखने लगा हूँ, ठीक है। या फिर आपका जो आईएसपी है वो आपको बताएगा कि आपने कौन सा एड्रेस लिखना है। अगर आपको आईएसपी नहीं, आप नॉर्मली घर से कनेक्शन ले रहे हैं, तो आपको मेन राउटर का आईपी पता होना चाहिए क्या है। तो बेसिकली राउटर जो मोस्टली वर्क कर होते हैं, वो मैं पहले भी बताया था कि 192.168.192 या 100.1 जो भी है, 100.1 या 100.2 जो राउटर का अपना गेटवे होता है। उसके बाद 100.23 या 100.1 गेटवे होता है, या 2.1 या 3.1 ये गेटवे होता है। उससे आगे 1 2 3 4 5 252 तक जो आपकी बाकी डिवाइसेस जो सी हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह कनेक्ट होते हैं, या बाकी प्रिंटर वगैरह जो भी है इनसे। तो आपने स्टैटिक आईपी से कनेक्ट कर लेना। आपको पता होना चाहिए राउटर का आईपी क्या है। मिसाल के तौर पर आप किसी नेबर से ले रहे हैं कनेक्शन, आप वहाँ पर स्टैटिक आईपी के थ्रू ही लेना चाहते हैं। अब स्टैटिक आईपी के फायदे में आगे बताऊंगा क्या है। तो यहाँ पर जी क्या करना है जी, आपने आईपी एड्रेस इंटर करना है जी 192.168.100। मिसाल के तौर पर जी मैं कर देता हूँ 100.144, ठीक है। तो ये हमारे मेन राउटर का आईपी एड्रेस हुआ। सबनेट मास्क क्या लिखना है आपने, 255.255.255.0। तो ये सबनेट मार्क्स हो गया। इससे हमें पता चलता है कि हमारा
जो है आईपी जो है, मतलब कि मिसाल के तौर पर स्लैश, अभी ये जो लिखा है ये /24 का एक पूल बन गया है, हमें पता लग जाता है कि हमारे पास कितने आईपीज़ हैं। तो इससे सबनेट मार्क से बेसिकली पता लगता है। यहाँ पर हम गेटवे लिखेंगे 192.168.100.1। आप एक वेबसाइट में, आपको वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वेबसाइट पे आप जितने भी सबनेट मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं इसका लिंक भी दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी डीएनएस भी आपको आपका प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है, लेकिन हम मोस्टली जो है क्लाउडफ्लेयर या गूगल के डीएनएस यूज़ करते हैं, जो कि हैं 8.8.8.8। और जो ऑप्शनल है यानी सेकेंडरी डीएनएस है वो है 8.8.4.4। ये हमारे सेकेंडरी डीएनएस है। और यहाँ पर हम इसको करते हैं सेव करने के बाद देखते हैं क्या हमारा स्टेटस पेज पे ये आईपी आ चुके हैं। तो ये हमारा देखें स्टेटिक पेज पे आईपी भी आ चुके हैं, यानी कि स्टेटस पेज पे वैन वाले सेक्शन में। और यहाँ पर देखें जी स्टेटिक आईपी भी इन्होंने बता दिया है, स्टेटिक आईपी के थ्रू कनेक्ट है। अब हम यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर इंटरनेट चला के देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सा इंटरनेट है वो भी वर्क कर रहा है। तो बेसिकली ये स्टैटिक आईपी थी। अब स्टैटिक आईपी का फ़ायदा क्या, हमने लगा के क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ यार, फ़ायदा ये हुआ कि हम जब मेन राउटर से हम कनेक्ट होंगे तो हम चाहते हैं कि यार हम अपने मेन राउटर से कनेक्ट होते हुए सेकंड राउटर ओपन करें। ओपन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेकंड राउटर का आईपी क्या है। स्टैटिकली हम कनेक्ट कर देंगे। स्टैटिकली हमें पता होगा कि हमने हमारा जी 100.144 आईपी है। तो जब भी हम इसको एक्सेस करना चाहें अपने फर्स्ट राउटर पे कनेक्ट होते हुए ही सेकंड राउटर एक्सेस कर लेंगे। सेकंड राउटर से फर्स्ट राउटर को कनेक्ट करना जो सा थोड़ा इजी होता है, लेकिन अगर फर्स्ट मेन राउटर से है तो आपने अगर क्लाइंट को एक्सेस करना है, यानी कि क्लाइंट वाले राउटर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्लाइंट वाले राउटर पे रिमोट मैनेजमेंट हमने ऑन करनी होती है, जो आगे वाले आने वाले टैब्स में हम इसको पढ़ेंगे। सो फिल वक्त के लिए ये इतना ही है। डायनेमिकली आईपी और स्टैटिक आईपी के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी मजीद पीपीपीओई और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।